नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन, जिसके अंदर कक्षा 8 के अंदर नेक्स्ट अध्याय अध्याय नंबर 7 की आज क्लास रहेगी और अध्याय है हमारा विकास योजनाएं। दोस्तों विकास योजनाएं जिसके अंदर हम कृषि से संबंधित हो, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित हो, स्वास्थ्य संबंधित हो, ग्रामीण विकास संबंधित हो, महिला सशक्तिकरण से संबंधित हो, इन सभी से रिलेटेड राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो कक्षा 8 के अंदर ये अध्याय है मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय रहता है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए एक बार इस क्लास को आप ध्यान से अंत तक देखें और एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक अधिक से अधिक शेयर करें और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां से जिन साथियों को ये नोट्स हमें चाहिए, जो ये नोट्स यहां पर हम क्लास लेकर आते हैं, तो वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से इनको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। सबसे पहले सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली कृषि पर आधारित योजनाएं हैं वो हम देखेंगे, जिसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों सरकार की योजनाएं रहेगी। दोस्तों सरकार द्वारा संचालित कृषि संबंधी योजनाएं, जिसमें पहली आ रही है कृषि कल्याण योजना। कौन सी है मित्रों? कृषि कल्याण योजना। इसका क्या उद्देश्य है? किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना। कृषि कल्याण योजना, इसको जो किसानों का उत्पाद है उसका उचित मूल्य किसानों को मिले, इसके लिए इसको संचालित किया गया। दूसरी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य है गेहूं एवं दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन करके, क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं व दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन करना और अच्छी जो किस्म है उसका उत्पादन किया जाए, उन्नत किस्म का उत्पादन किया जाए और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं है वो उपलब्ध करवाया जाए। आगे चलिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर को बढ़ाने से। कृषि विकास, यहां से समझ गए, कृषि विकास यानी कृषि में विकास, और कृषि में विकास है कि कृषि और कृषि से जो जुड़े हुए क्षेत्र है उनके अंदर जो वृद्धि है उस वृद्धि दर को बढ़ाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना। जब पानी नहीं होगा तो सिंचाई कैसे की जाएगी, और सिंचाई नहीं की जाएगी तो फसलें कैसे होगी? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसलिए लाई गई कि जहां पर भी पानी की कमी है फसलों के लिए, वहां पर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाए। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसका शुभारंभ किया गया था 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के शेरपुर गांव से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के शेरपुर गांव से किया गया। क्या उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना। जो भी फसल है उसका बीमा किया जाएगा। बीमा के बाद अगर फसल में कुछ भी हानि होती है या फसल नष्ट हो जाती है तो बीमा क्लेम के रूप में किसानों को राहत दी जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुष मिशन। राष्ट्रीय आयुष मिशन का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य वो है औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना। जो औषधीय पौधे होते हैं उनकी खेती है उसको प्रोत्साहन देना, और दवाओं के लिए कच्चे पदार्थ है तो कच्चे पदार्थ यही है, औषधीय पौधे ही है, इनकी उपलब्धता को सहज किया जाए। नेक्स्ट चलिए मित्रों, नेक्स्ट है किसान कलेवा योजना। किसान कलेवा योजना, देखिए इसका क्या उद्देश्य है? किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना। किसान कलेवा, कलेवा कहा जाता है राजस्थान में सुबह के भोजन को, और जो योजना बनाई गई है इसका उद्देश्य है कि जो किसान है उनको गुणवत्ता युक्त आहार है वो पाने के लिए आर्थिक सहायता सरकार करे। नेक्स्ट है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। कृषक साथी और सहायता योजना, देखिए क्या है मुख्य उद्देश्य है इसका? कृषि और कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।
राजीव गांधी कृषक सहायता योजना, मतलब कृषक साथी सहायता योजना, एक साथी बनकर कृषक का उसकी सहायता करना। आगे चलिए, नेक्स्ट योजना आती है मेक इन इंडिया। ये कृषि से संबंधित नहीं है, लेकिन योजना है केंद्र सरकार की और इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसका शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2014 को विज्ञान भवन नई दिल्ली से। उद्देश्य क्या था कि भारत को निर्माण में हब बनाना। भारत है, इसको निर्माण के क्षेत्र में हब बनाना। हर एक चीज जो विदेशों से हम आयात करते हैं उसका भारत में निर्माण हो और भारत उस चीज का क्या बने, हब बने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। यह भी किसान यानी कृषि से जुड़ी हुई नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। घोषणा इसकी की गई थी 15 अगस्त 2014 को। शुरुआत इसकी हुई थी 28 अगस्त 2014 को और मुख्य जो इसका उद्देश्य था वो था देश के प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करवाना। यानी कि हर एक परिवार है जो बैंक से जुड़े और हर एक परिवार में हर एक आदमी का क्या हो, बैंक में खाता हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य था। आगे चलिए, नेक्स्ट है मुद्रा बैंक योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, छोटे कुटीर उद्योग अर्थात सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की वित्तीय मदद करना। मुद्रा बैंक योजना के द्वारा जो लघु उद्योग है, जो कुटीर उद्योग है, उनकी वित्तीय सहायता है वो उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। हर सांसद ने एक ग्राम वो गोद लिया था ना पूर्ण विकास के लिए, वो योजना। शुरुआत इसकी हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। मुख्य उद्देश्य इसका था भारत में गांव की स्थिति सुधारना व गांवों का समग्र विकास करना। एक सांसद एक गांव का विकास करेगा तो जनता भी उस गांव को देखकर अपने गांव का विकास करे। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह कुछ करंट की योजनाएं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, 7-8 योजनाएं। शुभारंभ कब किया गया, 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उद्देश्य क्या रखा गया इसका, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना। गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनको निःशुल्क जो गैस कनेक्शन है, वो एलपीजी गैस कनेक्शन है, वो उपलब्ध करवाना। किसका उद्देश्य था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। ये कृषि पर आधारित थी। फिर हमने जो केंद्र की नई योजनाएं हैं, करंट पर आधारित योजनाएं 5 है, वो देख ली। आगे चलते हैं और देखते हैं सरकार द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं, जिनमें पहली आ रही है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। भामाशाह रोजगार सृजन योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, युवा शिक्षित युवा बेरोजगार, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर है जो उपलब्ध करवाना। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के माध्यम से जो भी शिक्षित बेरोजगार है या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांगजन है या महिलाएं, उनको खुद का रोजगार करने के लिए, स्वरोजगार, खुद का रोजगार करने के लिए भामाशाह रोजगार सृजन योजना के माध्यम से अवसर उपलब्ध करवाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, देखिए मित्रों, ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण। मतलब क्या है कि ग्रामीण जो युवा है, पढ़े लिखे शिक्षित युवा है, वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खुद का नया स्टार्टअप करें, खुद का अपना रोजगार करें, जिससे ग्रामीण इलाके में जो गरीबी है उसको कम किया जा सके। आगे चलते हैं नेक्स्ट योजना में, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्य उद्देश्य देखिए, शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना। शिक्षित युवा है जिनको 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का मुख्य उद्देश्य है। जिसके अंदर अब इंटर्नशिप लागू कर दी गई है कि आपको 4 घंटे कहीं पर ड्यूटी देनी होगी, तभी आपको 4000। इसके अंदर महिलाओं को, यानी कि जो लड़कियां या महिलाएं, उनको 4500 रुपये और लड़कों को मिलते हैं इसमें 4000 रुपये। अब लेकिन इंटर्नशिप की सुविधा कर दी गई है, अगर 4 घंटे आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको ये रुपये मिलेंगे। जबकि
अगर आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं तो अगर आप इंटर्नशिप करवा रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता का फायदा क्या है? एक बंदा पढ़ नहीं पाएगा। ये गलत कदम मानता हूं मैं सरकार का। आगे देखिए, भामाशाह योजना मुख्य उद्देश्य वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना, चाहे वित्तीय हो चाहे गैर वित्तीय हो। भामाशाह योजना चाहे कोई सा भी लाभ हो, सरकार का कोई सा भी लाभ हो, आपको भामाशाह योजना के भामाशाह कार्ड बन रहा ना, भामाशाह कार्ड, उसके माध्यम से। आगे चलिए मित्रों, जिसको भामाशाह कार्ड को अब जन आधार कार्ड में बदल दिया है, यह भी याद रखना, भामाशाह योजना जन आधार कार्ड में बदल गई है, लेकिन यह हमारी जो बुक है उसमें दिया गया है, तो उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रही है सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, जिनमें पहली आती है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। जननी यानी कि माता, शिशु यानी जो जन्म ले, उनकी सुरक्षा से योजना, जिससे क्या हो, जो मृत्यु दर है उसको कम किया जाए। आशा सहयोगिनी योजना, आशा सहयोगिनी योजना मुख्य उद्देश्य देखिए, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण एवं पोषण सहायक सेवा उपलब्ध कराना। अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसके प्रसव, उसके स्वास्थ्य, उसके पोषण आदि के लिए आशा सहयोगिनी योजना शुरू की गई है। आंगनबाड़ी कार्य करता है जो वो इसमें सहयोग करते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट योजना आ रही है हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। कौन सी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य योजनाओं को सार्वभौम बनाना। ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसको मजबूत करना, न्याय संगत करना। यह नहीं है कि जो आपके करीबी है उनको तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधा मिले, और जो आपके करीबी नहीं है या गरीब है उनको सुविधा ना मिले। सभी को न्याय संगत यानी सभी को समान दर से क्या मिले? स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, सस्ती मिले, गुणवत्ता युक्त जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मिले। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। आयुष्मान भारत योजना मुख्य उद्देश्य देखिए, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाना। चाहे सरकारी हो चाहे निजी अस्पताल हो, उनके अंदर सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं उनको कैशलेस इलाज है वो उपलब्ध कराना आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है जननी एक्सप्रेस योजना। जननी एक्सप्रेस योजना का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थाओं तक लाना और घर ले जाना। अगर कोई गर्भवती महिला है या घर पे ही उसके नवजात शिशु पैदा हो जाता है तो उनको अस्पताल तक लेकर आना एम्बुलेंस के द्वारा और वापस घर तक छोड़ना, यह है जननी एक्सप्रेस योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जिसके अंदर कोई सी भी जांच हो, अब आपको 10 रुपये देने की जो सुविधा थी पहले वो भी राजस्थान सरकार ने बंद कर दी है। अब आप जाइए, निःशुल्क पर्ची कटाइए, अपनी जांच कराइए, अपनी दवाइयां लीजिए, डॉक्टर से परामर्श लीजिए। सब सुविधाएं हैं राजस्थान में जो स्वास्थ्य से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड, जांचों से रिलेटेड, वो फ्री कर दी गई है। मुख्य उद्देश्य सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थाओं में तथा निःशुल्क जांच प्रदान करना। इसके अंदर सभी जांचें, सभी दवाइयां, डॉक्टर परामर्श और पर्ची जो 10 रुपये लेते थे पहले, वो सभी क्या है? फ्री है। आगे चलिए, नेक्स्ट अब आते हैं सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं। महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित है? पहली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका मुख्य उद्देश्य है भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं को प्रोत्साहन देना। भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं को प्रोत्साहन देना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य देखिए, गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के लिए जीवन स्तर में सुधार करना। चाहे गरीब महिला हो, चाहे विधवा हो, चाहे परित्यक्ता हो, चाहे ग्रामीण महिला हो, जिनका जीवन स्तर नीचा है,
उनके जीवन स्तर में सुधार करना, स्वावलंबन योजना जिसके द्वारा उनको छोटा मोटा रोजगार देके उनका जीवन स्तर बढ़ाया जाता है। साझा अभियान किसके लिए? मुख्य उद्देश्य देखिए बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए साझा अभियान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिससे बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य उसका रखा गया है। नेक्स्ट, गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना। गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना जो बालिकाओं के संरक्षण, बालिकाओं को सम्मान या बालिकाओं को अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको, उन व्यक्तियों को क्या करना या उन संगठनों को सम्मानित करना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्य उद्देश्य देखिए लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। सबसे इंपॉर्टेंट योजना मुख्यमंत्री राजश्री योजना है। इसका जो उद्देश्य है वो है कि लड़कियों के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो स्थिति है उसको सुधारा जाए। दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट आ रही है आपकी IM शक्ति फंड। IM शक्ति फंड देखिए मुख्य उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा कि महिलाओं का ग्रुप बनाया जाता है और फिर उनको क्या किया जाता है? आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और फिर उनको महीने दर महीने उनको है जो वो आर्थिक सहायता वापस देनी रहती है, जिससे उस आर्थिक सहायता से वो आत्मनिर्भर अपना खुद का रोजगार कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। दोस्तों ये थी महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं। आगे आती है मित्रों सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं, जिसमें पहली है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना क्या उद्देश्य है इसका? चयनित गांव में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। आदर्श ग्राम पंचायत योजना है जो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना है। इसके तहत जो ग्राम पंचायत चयनित की गई है उनके अंदर सभी प्रकार का विकास हो, चाहे कृषि, चाहे स्वास्थ्य, चाहे पर्यावरण, चाहे शिक्षा, चाहे लोकतांत्रिक, हर प्रकार का उनमें विकास किया जाए। नेक्स्ट योजना देखिए स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान मुख्य उद्देश्य देखिए स्वच्छता हेतु देश को खुले में शौच मुक्त बनाना। स्वच्छ भारत तभी होगा जब खुले से में शौच से मुक्त होगा भारत। दूसरा कचरा संग्रहण एवं निस्तारण आदि। शहरों के अंदर यह समस्या ज्यादा है, कचरा और कचरे की समस्या शहरों में ज्यादा है, जबकि खुले में शौच की समस्या ग्रामीण इलाकों के अंदर ज्यादा है। दोस्तों इन दोनों को समय रहते सही किया गया तो स्वच्छ भारत अभियान सफल होगा। अटल भूजल योजना मुख्य उद्देश्य देखिए सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना। भूजल यानी जो जल है हमारा उसका स्तर डाउन हो रहा है, उसको क्या करना? प्रबंध करना, उसका सुधार लाना। उसके अंदर जो बरसात का पानी है वो बहकर ना जाए, उसको भूमि के अंदर डाला जाए। दोस्तों नेक्स्ट में चलिए स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम देखिए मुख्य उद्देश्य विशेष क्षेत्र जैसे मेवात, डांग, मगरा, सीमांत क्षेत्रों का विकास करना। जो आदिवासी क्षेत्र है उनका विकास करना। बात करते हैं मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की। क्या उद्देश्य है इसका? ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना, जिनसे गरीबी को दूर किया जा सके। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध करवाना। जो बीपीएल परिवार है और जिनके मकान नहीं है, कच्चे मकान है, उनको पक्के मकान उपलब्ध करवाना प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण गौरव पथ योजना देखिए मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना। जो भी वहां से हाईवे सड़क निकलती है उसके साथ गांव है, जो भी आसपास गांव है उनको जोड़ना सड़कों के माध्यम से, यही है ग्रामीण गौरव पथ योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुख्य उद्देश्य देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना और सर्वाधिक विकास हुआ है इससे।
जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके तहत गंगानगर में सर्वाधिक सड़कें हैं जो बनाई भी गई है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आएगा मरु विकास एवं बंजर भूमि विकास परियोजनाएं। मरु विकास और बंजर भूमि विकास योजनाएं, जिसमें पहली है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या उद्देश्य है? राजस्थान में रेगिस्तानी भाग में सिंचाई पेयजल के लिए पानी उपलब्ध करवाना, वृक्षारोपण के लिए जल उपलब्ध करवाना इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट है केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर काजरी। मित्रों कौन सी है? काजरी। क्या उद्देश्य है इसका? मरुस्थल के प्रसार को रोकने तथा वहां की उपज में वृद्धि करना। जो मरुस्थलीय प्रसार हो रहा है राजस्थान में उसको रोकना और मरुस्थलीय क्षेत्र में जो उपज है उसमें वृद्धि करना दोस्तों। मरु प्रसार रोकथाम योजना मुख्य उद्देश्य राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में जो टीबा है उनका स्थिरीकरण। टीले है जो तेज लू के थपेले लगते हैं, उनसे टीले रातों रात अपनी जगह बदल लेते हैं, तो उस जगह को ना बदले इसके लिए मरु प्रसार रोकथाम योजना लाई गई दोस्तों। नेक्स्ट आती है हमारी जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जिनमें पहली है जनजाति उपयोजना। देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में जनजाति क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने, जीवन स्तर को उच्च करने और न्याय व समानता का लक्ष्य प्राप्त करना। जनजाति उपयोजना जनजाति क्षेत्र से जुड़ी हुई है, यह योजना आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। आगे चलिए, नेक्स्ट है परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माडा। मुख्य उद्देश्य जनजाति क्षेत्र में सामुदायिक विकास के साथ शिक्षा को उन्नत करना। सामुदायिक सभी प्रकार का विकास हो और सर्वाधिक विकास जो विकास हो वो किसका हो? शिक्षा का हो। नेक्स्ट है शहरिया विकास कार्यक्रम। ये शहरिया विकास है या 12 नहीं, ये 12 है, 12 जिला। 12 जिले की शाहबाद व किशनगढ़ समितियों में राज्य के एकमात्र आदिम जाति शहरिया जाति के लोगों के सर्वांगीण विकास जैसे कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि का कार्यों का संचालन शहरिया विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है, क्योंकि शहरिया है वो आदिम जाति के अंतर्गत सम्मिलित की गई है और राजस्थान की एकमात्र जाति है जो आदिम जाति सूची में शामिल है भारत की। आगे चलिए, अब आगे देखिए थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी। राज्य के लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सरलता, सुगमता व पारदर्शी रूप से पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई है भामाशाह की जगह। यही योजना है राजस्थान जन आधार योजना। हर प्रकार का सरकारी रुपया जन आधार के माध्यम से आपको उपलब्ध होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सदस्य देशों द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश है उनके द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य गरीबी को सभी रूप एवं सभी जगहों से समाप्त करना था। इस एजेंडे के द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया, जिन्हें सन 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अब वो 17 कौन कौन से लक्ष्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य संघों ने अपनाए? देखिए मित्रों, ये रहे आपके 17 के 17। पहला है गरीबी का अंत, दूसरा है भूखमरी समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर बनाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, लैंगिक समानता, शुद्ध जल व स्वच्छता, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा यानी बिजली, सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक सम विकास। कार्य है जो सम्मानजनक होना चाहिए और विकास भी आर्थिक हो। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचों का विकास किया जाए। असमानता की कमी की जाए, जो असमानता बढ़ी है उसको दूर किया जाए। साधारणीय शहर व समुदाय हो, सतत उपभोग और उत्पादन हो, जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दिया जाए। पानी में जीवन मतलब पानी को बचाया जाए। भूमि पर जीवन, भूमि की जो उर्वरता है उसको नष्ट ना किया जाए, जितना कम हो उतना कम उर्वरक यूज किया जाए। शांति, न्याय व सुदृढ़ संस्थान हो और लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक क्या हो? भागीदारी हो। ये 17 है जो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए। 17 लक्ष्यों को चयन किया गया था दोस्तों। ये थी आपकी विकास योजनाएं जो आपके कक्षा 7 में दी गई है। अब बहुत सारे साथी यहाँ से क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने नॉर्मल जानकारी दी, तो मित्रों कक्षा 8 के अंदर जो अध्याय 7 है उसमें बहुत ही कम दिया गया है।
फिर भी मैंने बहुत सारी योजनाओं के बारे में यहाँ पे जो मुख्य बनती है उनकी योजनाओं की आपको जानकारी दी। अब थोड़े से प्रश्न है जो हम देख लेते हैं अभ्यास प्रश्नों के रूप में। पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं, ग्रामीण गौरव पथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गौरव पथ योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों को नेशनल हाईवे से जोड़ना, या ये सभी। ग्रामीण गौरव पथ योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और इसका उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको मेगा हाईवे के साथ जोड़ना, मेगा हाईवे के साथ जोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन देख लें, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, 3 नंबर ऑप्शन स्वास्थ्य, 4 नंबर ऑप्शन महिला। बताइए आयुष्मान भारत योजना का जो संबंध है वो किससे है? स्वास्थ्य से है। किससे है? स्वास्थ्य से। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं, सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 5, 7, 12, 17। सतत विकास लक्ष्य के अंदर 17 लक्ष्य है जो शामिल किए गए हैं। दोस्तों मित्रों ये क्लास है जो इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे है जो योजनाओं का आप टेंशन ना लें, जो विकास योजनाएं हैं ये कब चालू की गई इनकी संपूर्ण आगे हमारी क्लास आ जाएगी। हम स्टैंडर्ड है उसको उसी के हिसाब से चलेंगे, जो क्लास का स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग। बस आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।